ग्रेट मॉर्निंग जी। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भूपेश आनंद है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ACCA, CFA, बड़े सारे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज दोस्तों मैंने किए हुए हैं। और मेरी मेरी एक ही हॉबी है, पढ़ता रहता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ। बेटे वी आर सेलिंग इन 30 कंट्रीज। अलग अलग तरह के कोर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और आप अगर YouTube चैनल देखें तो आपको समझ आ जाएगा बेटे क्या क्या कमेंट कहाँ से नहीं आ रहे। सो टुडे आई एम हियर टू स्टार्ट विद F5 चैप्टर 7। मैंने F5 तो बड़ा काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, बट दिस इज चैप्टर नंबर 7। टुडे आई विल बी डिलीवरिंग अ स्पेशल लेक्चर, इंट्रो लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 7। एज पर कैपलन चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्राइसिंग डिसीजंस। एज पर BBP दे ऑल्सो नेम इट एज प्राइसिंग। मैं अभी दोनों दिखाऊंगा, BBP भी कैपलन भी। आप रजिस्टर अगर आज ओपन कर लेते हैं तो बेटे प्राइसिंग डिसीजंस में इवन इफ यू डोंट बाय माय लेक्चर्स, आज के लेक्चर के बाद आपको सारी रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। जनरली क्या है कि आप करते तो हैं, क्वार्टर वाइज प्रिपेयर तो करते हैं, बट यू डोंट नो द रिलेशनशिप that why this chapter is related with this chapter or how these chapters are interrelated। बेटे अगर ये समझ आ गया ना तो easily you can answer section A, section B, section C। जनरली बच्चे मुझे कहते हैं जी सेक्शन C नहीं होता हमारे से। बेटे भूपेश आनंद के लेक्चर के बाद सेक्शन C भी होगा, आप रजिस्टर ओपन करें। मैंने ऊपर लिखा जी ग्रेट गुड मॉर्निंग, और फिर लिखा लेक्चर नंबर 1, फिर लिखा मैंने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और उसके बाद लिखा मैंने चैप्टर नंबर 7। बेटे आज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्राइसिंग डिसीजंस। मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया बिकॉज जब चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू दैट चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑल आर इंटर रिलेटेड चैप्टर्स। अगर मुझे कागज कलम दवात ला के दे दो तो मैं इन चारों के नाम की जगह लिख दूंगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। बेटे यू एज अ ACCA, यू आर अ CFO, यू विल बिकमिंग अ CFO, यू विल बिकमिंग अ CEO ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप फाइनेंस मैनेजर, आप चीफ अकाउंटेंट बनने वाले हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो। एंड यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। Specifically, if I say F5 performance management is only on the basis of decisions that we want to perform, we want to manage, we want to check, we want to evaluate your performance, and because you are taking decisions. So my point is chapter number 7 में अगर हम नाम डाल दें pricing decisions तो कोई गलत बात नहीं है, होना ही यही चाहिए था। Chapter 5 cost value profit analysis, I have devoted 11 to 12 lectures. चैप्टर 6 लास्ट वी हैव कंप्लीटेड प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने बातें की कैटरीना कैफ केस स्टडी की, मैंने दीपिका पादुकोण केस स्टडी कराई, LP की एक एक बात, एक एक चार्ट, एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट बता दिया बेटे। स्लैक बताया, शेडो बताया, BBP से बताया, कैपलन से बताया, क्वेश्चंस भी किए। आज मुझे मत रोकना यारों, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ और चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर आज आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ फुल 100% एनर्जी के साथ। बट बेटे ये एनर्जी तब ज़्यादा अच्छी लगेगी जब आप भी रजिस्टर ओपन कर लेंगे और बिल्कुल कमर सीधी करके, जैसे ही बच्चा बैठा हुआ है टेबल चेयर में, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए। लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना बेड में, बेटे बैठ के भी नहीं पढ़ना, आपने जस्ट टेबल चेयर में बैठ रहे हैं, मतलब बेड में भी बैठ के नहीं पढ़ना। टेबल चेयर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी रहती है और आपकी एनर्जी बड़ी ज़्यादा फ्लो करती रहती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा अगर आप बी हैप्पी, बी जॉली और बी चेयरफुल रहेंगे। आप जब बचपन में थे ना तो बहुत छोटे थे, बहुत खुश रहते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अभी ट्रेनिंग भी करनी है, अभी वहाँ से कितने पैसे मिलेंगे, फिर ये पेपर है, फिर वो पेपर है, आपकी खुशी खत्म सी हो गई यार। ACC ने ज्वाइन कर लिया, पता नहीं खुशी खत्म कर ली। भूपेश आनंद आ गया आपको दोबारा से खुश करने के लिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, शट द पास्ट, जो भूतकाल में हो गया, अतीत की यादें, पुरानी बातें सब बंद कर दो, होती हैं सबके साथ। F5 आपने कहीं और से कोचिंग ली थी, नहीं हुआ पास, कोई बात नहीं, गलतियां किससे नहीं होती यार। आप YouTube में इतने सारे वीडियोस देखोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो प्रभावित, यू विल बी अट्रैक्टेड, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम नए तरह की गलती करनी है बेटे, वो रिपीट नहीं करनी है। तो शट द पास्ट, कट द फ्यूचर। क्या होगा जब मैं ACC बनूंगा, कहाँ पे जॉब लगेगी, कौन सी कंट्री में जाऊंगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, गाड़ी में बैठ रहे, सब कुछ छोड़ दीजिए। बी इन प्रेजेंट, आपको 100% अपने प्रेजेंट टेंस में देना है तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इस बात के साथ मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं।
मुझे मालूम है कि आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं जो आपने स्पेसिफिकली F5 के लिए प्रिपेयर किया है, बिकॉज दिस इज चैप्टर नंबर 7। हम चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं। ओवरव्यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने 35 लेक्चर्स डिलीवर किए, उसमें भी 2-3 टॉपिक्स रह भी गए, और सीधा मैं उसके बाद मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में आ गया। अभी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं किए, बाद में करेंगे। बेटे मैं रिलेशनशिप से कराने वाला बंदा हूं। आप ऊपर लिखिए माय स्टोरी, मेरी कहानी, मुंह जबानी। F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए तब भी, नहीं लिए तब भी, एग्जेम्प्टेड था तब भी, नहीं था तब भी, आप मेरी बात को सुनिएगा। F2 से ही स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं F5, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड विद इन दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये जो चैप्टर नंबर 8 है एज पर कैपलान, मतलब CVP, मतलब प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, मतलब प्राइसिंग डिसीजंस, मतलब रेलेवेंट कॉस्टिंग, दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगाने चाहिए। आप ACCA एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू विल बी बिकमिंग अ CEO ऑफ लक्सर पेन्स, यू कैन बिकम अ CEO ऑफ नटराज पेंसिल्स, ऑफ फेविकोल पिडिलाइट, ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ट्विटर के बन सकते हैं। बेटे क्यों नहीं बन सकते? बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। बिग 4 में वर्क करेंगे। यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट एंटिटी, फॉर दैट एप्पल कंप्यूटर्स, फॉर दैट नेरोलैक पेंट, फॉर दैट डाबर इंडिया, फॉर दैट पतंजलि, फॉर दैट हिंदुस्तान लेवर, कि भाई प्राइस कितना रखें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि हाउ मच शुड बी द प्राइस। बेटे मैं जब अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं ना, तो मेरे को भी यही लगता है कि यार इसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो क्या आज मैं आपको रियल केस स्टडी बताऊंगा कि हम F5 का वीडियो लेक्चर्स का प्राइस क्या रखने वाले हैं और वो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। आपको मैं आज A to Z सब बताने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं यार। आप बस आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना, लिखना, तो आपको चैप्टर 5, 6, 7, अभी 5 और 6 तो मैंने बता दिए। इवन इफ आपने नहीं भी किया, आज का लेक्चर अगर सुन लिया ध्यान से, तो बेटे 5, 6, 7, 8 की रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। मैं भूपेश आनंद, बेटे मैंने कहा ना मैं इस समय आज आपके सामने यहाँ खड़ा तो हूँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी स्पिरिट, मेरी सोल डिसीजन मेकिंग की बातें कर रही है। डिसीजन, यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। ACCA ज्वाइन नहीं करें या करें, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टर्म डिसीजन विच यू हैव ऑलरेडी टेकन इन टू अकाउंट। Now, after doing ACCA, whether I should do a job or whether I should start with another course, that is also a decision. बेटे इस दुनिया में बचपन से लेकर अभी तक आप डिसीजन ही लेते आए हो। अभी आपकी मैरिज भी होने वाली है बेटे, आप बिल्कुल अभी होगी। पहले ACCA क्लियर करें। मैरिज में भी आपको डिसीजन लेने हैं कि वो लड़की ACCA होनी चाहिए या CMA USA होनी चाहिए, CFA USA होनी चाहिए, MBBS होनी चाहिए। इट इज अ डिसीजन। और इन केस यू आर अ फीमेल, यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर अ मेल। मैं तो कहता हूं बचपन से जब आप इस दुनिया में आते हैं और जब इस दुनिया से जाएंगे, इसके बीच में जो समय है ना, एवरी डे यू टेक अ डिसीजन। इस मेट्रो में जाएं ना, नेक्स्ट वाली में जाएं, नोएडा वाली में जाएं, वैशाली में जाएं, ये पेन लें या उससे वो लें, इसको व्हाट्सएप में आंसर करें या नहीं करें। बेटे सुबह से लेकर रात तक आप डिसीजंस लेते हो, प्राइसिंग करते हो। आज मैं इस डिसीजंस को प्राइसिंग के एस्पेक्ट में पढ़ूंगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी एंटिटी है, वो कितना प्राइस रखे। ब्लू स्टार एयर कंडीशनर के आप CFO है, हाउ मच शुड बी द प्राइस ऑफ 2 टन एयर कंडीशनर, 1.5 ton air conditioner? Now that price has to be determined. वो प्राइस निकालना मुश्किल है। आज भूपेश आनंद उसको इजी करके दिखाएगा। तो मैंने आपसे कहा डिसीजन एनालिसिस में चैप्टर नंबर 5 ये था, दिस इज चैप्टर नंबर 6। ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 है। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, प्यार को हद से पार कर देंगे यार। चैप्टर 7 में मैं आ गया प्राइसिंग में, बट बिलीव कीजिए, मेरी बात मानिए, आपने अगर मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी किए, CVP के किए, लिमिटिंग फैक्टर्स के किए, तो मैंने किसी स्टडी मेटेरियल लाइन को टिक टिक करके नहीं पढ़ाया। मैंने PPT पहले बना के नहीं पढ़ाई, बैठ के नहीं पढ़ाया, फुल एनर्जी के साथ खड़े होकर लॉजिक्स, रियल एग्जांपल्स, हैंड रिटन स्लाइड्स। आपने मेरा जुनून देखा होगा बेटे पढ़ते पढ़ाते समय। मैं बस यही चाहता हूँ कि आने वाला इस लेक्चर में आपको यही जुनून रहना चाहिए। आइए जुनून की बात कर रहे हैं।
इन द चैप्टर नंबर 5 जब मैंने ये स्टार्ट किया था, और एंड आई टोल्ड यू कि भाई चैप्टर 5 शुरू तो कर रहा हूं, बट इसका नाम है डिसीजन एनालिसिस, एंड चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑल आर इंटर रिलेटेड। याद है मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था, अभी नहीं बनाना, आप बना चुके हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था कि व्हाट आई मीन बाय डिसीजन, व्हाट आई मीन बाय डिसीजन एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, शटडाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन। आपको मैंने इतने सारे डिसीजंस बताए थे, प्राइसिंग डिसीजन कि भाई प्राइस कितना रखे, तो आज हम उस डिसीजन में आ गए। एंड देन आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी क्वेश्चनिंग यू एंड यू हैव टू आंसर दोस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड, व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, चैप्टर नंबर 5। सीवीपी हमने ऑलरेडी कर लिया, प्रॉफिट ब्रेक इवन सब कुछ किया, चार्ट्स बनाए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चार्ट बनाए, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन चार्ट बनाए, ब्रेक इवन चार्ट बनाया। आप देख रहे हैं मैं कैसे बोलता जा रहा हूं, जैसे अपने आप निकलता जा रहा हूं। बेटे इतना कुछ है अंदर कि बस आपके लिए बोलता जा रहा हूं, विदाउट एफर्ट होता जा रहा है, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। बेटे नॉलेज की बात है ना, ये तो लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस की है। बेटे इतना सारे एग्जामिनेशन कैसे क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था दैट व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, हाउ यू विल प्लान विद द लिमिटिंग फैक्टर्स, वेदर देयर इज वन लिमिटिंग फैक्टर और मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट इज एलपी, व्हाट इज शैडो प्राइस, व्हाट इज स्लैक। क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ यू विल डिटरमाइन द प्राइस, व्हाट आर द प्राइसिंग डिसीजंस, जो आज हम श्री गणेश कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्टिंग, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब आपने एसीसी की रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, एग्जामिनेशन फीस इस क्वार्टर की पे कर दी, सपोज करते हैं आप उसका रिफंड नहीं ले सकते, तो वेदर दैट कॉस्ट इज रेलेवेंट और नॉट, आज भूपेश आनंद बताएगा नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दीज आर द फ्लो चार्ट्स। बड़े बड़ी मेहनत की थी इस फ्लो चार्ट से, मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 को आपस में बांधा था एक माला में, आ गले लग जा। चैप्टर 5 को, चैप्टर 6 को, चैप्टर 7 को, चैप्टर 8 को गले लगाया था यार। मैं आज के इस लेक्चर में एक बड़ा प्यारा सा इंट्रो 5 मिनट का और रह गया बेटे, जो मैं बताना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइसिंग डिसीजंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भले मैं आज कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक चीज तो जरूर कर दूंगा कि आपको चैप्टर 7 का रिलेशनशिप सारे चैप्टर से बता दूंगा। एंड आई वांट टू टेल यू कि आने वाले जो भी लेक्चर्स 10-12 मैं लेक्चर्स लेने वाला हूं प्राइसिंग डिसीजन में, वो किन कंसेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। फाउंडेशन बन जाएगी अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुना तो। बेटे मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आप रजिस्टर अगर अभी भी नहीं ओपन किया तो खोल लें। बेटे मैं कैपलॉन भी चाहता हूँ ओपन कर लें, बीपी वाले बीपी भी ओपन कर लें, मेरे जूस नोट्स जिसके पास है जूस नोट्स की हार्ड कॉपी भी ओपन कर लें। आज भूपेश आनंद एक एक बात रिलेट करके बताएगा। बेटे मैं अभी एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ, इस फ्लो चार्ट का नाम है इंट्रो फ्लो चार्ट, हाँ इंट्रो फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, इंट्रो फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस। तो मैं जैसा आपको कहा कि हम प्राइसिंग डिसीजंस कर रहे हैं और हम इसका इंट्रो करेंगे, तो फर्स्ट बॉक्स अभी मैंने इसका फिलअप किया हुआ है, देखो आगे अगली साइड में भर दिया है, लेकिन अभी कह रहा हूं कि आप इस तरह से पहले बॉक्स बनेगा। पहला बॉक्स बनेगा व्हाट आई मीन बाय प्राइस। ये जो मार्कर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है बेटे 25,000 के ही क्यों है। ये जो ब्लेजर है वैन हुसैन का, ये 10,000 के ही क्यों है, हाउ दे हैव डिटरमाइंड द प्राइस। ये जो कॉर्डलेस माउस है ये बेटे क्यों 1,000 का ही प्राइस क्यों है इसका, डेल वाले का। आज के दिन मैं आपको सारी बातें लॉजिकली बता दूंगा दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्राइस। तो मैं पहला बॉक्स बनाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस, और जो दूसरा बॉक्स बनेगा उसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ प्राइस, और उसके आंसर्स हम करेंगे, आंसर 1 और आंसर 2। और फिर उसमें मैं आंसर 1 में बताऊंगा प्राइसिंग अप्रोचेस होती हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्कीमिंग होती है, मार्केट स्कीमिंग होती है, रेलेवेंट कॉस्टिंग स्कीमिंग होती है, कॉस्ट प्लस होता है, सब बताऊंगा बेटे। मेरे पास तो A to Z सारी बातें हैं। एंड लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस बताऊंगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस बताऊंगा आराम से, मुश्किल है नहीं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा, आपको सब बातें समझ आएंगी। आप बस आराम से यहाँ पर आइए और ईमानदारी से इसको करके दिखाइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। बेटे हम एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, इंट्रो फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, मीनिंग ऑफ प्राइस, पहला बॉक्स बनेगा। 2 बिग क्वेश्चंस, दूसरा बॉक्स बनेगा।
आंसर 1 तीसरा बॉक्स बनेगा, आंसर 2 फोर्थ बॉक्स बनेगा, आंसर 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। 5 बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, हम 5 डब्बे बनाने वाले हैं और बड़ी सारी बातें सीखेंगे, रिलेशनशिप सीखेंगे। मैं आपको अभी कैपलॉन में लेके जाऊंगा, बीबीबी में लेके जाऊंगा, एक गाना भी दिखाऊंगा, फिर आपको मैं हिंदुस्तान लेवर के ब्रांड्स में लेके जाऊंगा, मारुति सुजुकी में लेके जाऊंगा, अपनी केस स्टडी बताऊंगा F5 की कि हम कैसे प्राइस डिटरमाइन करेंगे, दैट हाउ मच वी शुड चार्ज फॉर F5। भाई हम नॉलेज लेवल में 30,000 चार्ज कर रहे हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री कर रहे हैं, तो ये कैसे निकाला होगा? ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस मैंने ऊपर लिख भी दिया जी। आपने अभी अभी फ्लो चार्ट लिखा ही है, तो आप लिखिए फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, फ्लो चार्ट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस। पहला बॉक्स जो मैंने बोला था उसमें हमने लिखना था मीनिंग ऑफ प्राइस। आता है तब भी लिखेंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे, पूरा लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? आप बताइए, आप चाय का कप 10 रुपए का पीते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी। व्हाट आई मीन बाय प्राइस? Price is something, you know, which is being charged by that entity for selling those goods or services. जैसे हम आपको अपने लेक्चर सेल करते हैं तो हम आपसे 10,000 रुपीज, $1,000 इतना अमाउंट हम वी चार्ज, इट मीन्स दैट इज अ प्राइस, वी आर गिविंग सर्विसेज। सिमिलरली यू आर, इफ एन एंटिटी इज गिविंग गुड्स, नाउ द पॉइंट, द प्राइस, द अमाउंट विच दे आर चार्जिंग, यू नो, फॉर गिविंग दोज गुड्स और फॉर दैट सर्विसेज, दैट इज प्राइस। तो ऊपर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में meaning of price, an amount at which entity is able to sell its goods and services। छोटा छोटा लिखा है कि आपका एक पेज में पूरा फ्लो चार्ट आ जाए और आपको लॉजिकली बातें समझ आए। तो मैंने लिखा है जी an amount at which, प्राइस का मतलब कह रहा हूं, an amount at which entity is able to sell the goods और सर्विसेज। इस दुनिया में या तो गुड्स बिकती हैं या सर्विसेज बिकती हैं। भूपेश आनंद सर्विसेज देता है, मैं कोई गुड्स तो देता नहीं, तो उसको बोलते हैं प्राइस। अब सवाल ये आता है कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस की डिसीजन लेने के लिए आपको मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 में। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द अप्रोचेस, हाउ यू डिटरमाइन द प्राइस, एंड सेकंड इज व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्ट्रैटेजीज बताई थी लड़ने की, तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल बी व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ प्राइसिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पहला क्वेश्चन है अप्रोचेस क्या है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपकी अप्रोच क्या कि पहले थ्योरी का पढ़ते हो या फिर प्रैक्टिकल पढ़ते हो या पेपर देते हो, सेक्शन ए पहले करोगे, सेक्शन बी करोगे, सेक्शन सी करोगे, हाउ यू विल अटेम्प्ट दैट पेपर, दैट कैन ऑल्सो बी स्ट्रैटेजी। आपको कुतुब मीनार जाना है, व्हाट इज योर अप्रोच? पटेल नगर से जा रहे हो, कहां से जाओगे, किस रूट से जाओगे, दैट कैन ऑल्सो बी योर अप्रोच। वेदर यू विल बी डूइंग बीकॉम उसके बाद एसीसी करोगे एग्जामिनेशन लेने के लिए, या पहले 12th के बाद ही स्टार्ट कर दोगे, 11th के साथ करके एफआई रूट से जाओगे। बेटे there can be different types of approaches। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा what are the different pricing approaches, and second question will be what are the different pricing strategies। और उसके लिए मैं आंसर 1 प्राइसिंग अप्रोचेस और आंसर 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूं, गाना भी दिखाने वाला हूं, कैपलॉन दिखाने वाला हूं, बीबी भी बताने वाला हूं, विकिपीडिया में जाने वाला हूं। आने वाले 6 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस हैं। और बेटे प्राइसिंग अप्रोचेस में मैं अगर आ गया तो मैंने कहा जी अप्रोच होती है 4 तरह की, एज पर कैपलन, एज पर बीबीपी। पहले लिख लेते हैं क्योंकि उस पेज में वो पूरा आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि मैंने लिखा प्राइसिंग अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच होती है कंपटीशन बेस्ड अप्रोच। मतलब हम जब F5 का प्राइस निकालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा F5 और कितने कॉम्पिटिटर्स हमारे बेच रहे हैं, वो कितने घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, उनके लिए उनका स्टूडेंट बेस पहला कैसा है, मोनोपोली है या ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, कंपटीशन को देखेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे दैट हाउ मच वी शुड चार्ज फॉर F9, फॉर F7, फॉर F5, फॉर SBL, फॉर SBR। इसको बोलते हैं बेटे कंपटीशन बेस्ड अप्रोच। आज नहीं करा रहे,
मैंने आज तो आपको पूरी पिक्चर दिखा देनी है, ट्रेलर दे देना है, पिक्चर तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी, तो ट्रेलर आपने लिखना है। आप आंसर 1 में प्राइसिंग अप्रोचेस में पहली प्राइसिंग अप्रोच लिख रहे हैं कंपटीशन बेस्ड अप्रोच, और उसमें लिख रहे हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। दूसरी अप्रोच डिमांड बेस्ड अप्रोच, कि भाई इस चीज की डिमांड कितनी है, जैसे सोने की डिमांड कितनी है ना, सोना कितना सोना है, चांदी कितनी चांदी है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की डिमांड कितनी है, कौन सा कोर्स ज्यादा बिक रहा है, सीपीएस यूएसए, एसीसीए, सीएमए यूएसए, सीएफए यूएसए, एफआरएम, विच कोर्स इज सेलिंग मोर, विच कोर्स हैज मोर डिमांड। आपको पता है डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप होता है, प्याज का, ऑनियन का, टोमेटो का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रेनफॉल का होना और रेन कोट का ज्यादा बिकना, उसकी डिमांड होना प्यार और मोहब्बत है, आ गले लग जा। तो डिमांड बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और उसको निकालने के लिए वी विल बी कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, हम मार्जिनल रेवेन्यू की बातें करेंगे, हम टेबुलर अप्रोच फॉलो करेंगे, हम एल्जेब्रिक अप्रोच फॉलो करेंगे। बेटे कैप्लॉन बीबीपी एग्जामिनेशन किट भरा पड़ा है टेबुलर और एल्जेब्रिक मेथड से, भूपेश आनंद बताएगा। तो आप लिख रहे हैं, पहला लिखा गया आपने कंपटीशन बेस्ड अप्रोच में दो बातें लिख लीजिए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में हम लिखेंगे ओलिगोपोली अगर जगह है तो, मोनोपोली अगर जगह है तो, मोनोपोलिस्टिक, इट मींस 4 तरह के मार्केट कॉम्पिटिशंस आपको पता होनी चाहिए। सेकंड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, हम डिमांड के बेसिस में देखेंगे प्राइसिंग इक्वेशन क्या है, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, प्राइस का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखिए कितनी एनर्जी आ रही है बेटे, क्योंकि सब बातें मुझे आती हैं, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा आपको। डिमांड बेस्ड अप्रोच, इसमें पहली बार डिस्कस करेंगे प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप, और दूसरी बार डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, क्या वो इलास्टिक है, क्या वो इनइलास्टिक है, प्राइस इलास्टिसिटी है ही क्या, कि अगर इतना प्राइस बढ़ा दे तो डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, एक लेवल पर बढ़ेगी या स्काई लिमिट तक जाएगी। बेटे भूपेश आनंद बताएगा। सो देयर आर 4 अप्रोचेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द प्राइस। The first is competition based approach, the second is demand based approach, the third is cost based approach। cost कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट फंक्शन निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट देख लेंगे, लीनियर इक्वेशन में बना देंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स कर देंगे। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि आप ग्राफ तभी बना सकते हैं इफ देयर इज अ लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली इन दिस कॉस्ट बेस्ड अप्रोच वी विल कैलकुलेट कॉस्ट फंक्शन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैं बताऊंगा ये इक्वेशन बनी कैसे यार, क्या बात कर गए। ए का मतलब फिक्स कॉस्ट ही क्यों है, बी का मतलब स्लोप ही क्यों है, ग्रेडियंट ही क्यों कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इसका नेचर क्यों है, सी एक्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ही क्यों है। तो थर्ड अप्रोच लिखिए जी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। हम कॉस्ट के बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, वॉल्यूम बेस्ड डिसीजंस देखेंगे और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करेंगे। और फोर्थ होगी जो एप्पल कंप्यूटर्स करता है, क्या क्या फोर्थ लिखिए जी, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, कि मार्केट में हमारे कस्टमर्स क्या रिक्वायर करते हैं, क्या चाहते हैं, दिल चाहता है। इट मीन्स जो अभी आप अगर आपने देखा हो एप्पल कंप्यूटर्स ने एक वॉच निकाली है, उस वॉच में ईसीजी भी हो जाएगी, हार्ट बीट भी चेक हो जाएगी, आपकी सब कुछ चेक हो जाएगा। इट मीन्स बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द नीड ऑफ द डे। So it means if you can fulfill the needs, if you can fulfill the expectations of your customers, you can charge a price according to that. So this can also be an approach. And whether substitutes are available or not, whether complementary goods are available or not, ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमने 4 अप्रोचेस बना दी, कैप्लॉन बीबीपी। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सब की बातों को डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। गाना दिखाने वाला हूं बेटे, बस खत्म होने वाला चार्ट। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का मतलब है हम अलग अलग तरह के प्राइसेस अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं, उसके नाम लिख दिए। मार्केट स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आंसर नंबर 2 में लिख रहे हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपको पता है इंडियन एडिशन का रेट अलग होता है, यूरोपियन एडिशन का रेट अलग होता है, अमेरिकन। इट मीन्स मैं सब लॉजिकली प्रैक्टिकली केस स्टडी के साथ बताने वाला हूं, कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा लिख लो। अभी तक ऐसा लगा आपको तो आप लिख लें बस, ये लास्ट पॉइंट है। मार्केट स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जब आप ये सब कर लेंगे, प्राइसिंग डिसीजंस बढ़िया ले लिया एज अ एसीसीए, एज अ ग्लोबल सीए,
एज अ CFO, एज अ CEO, तो होगा क्या? आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, EPS बढ़ेगी। अच्छा, EPS बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, फिर आ गया है प्राइसिंग, तो आपका एक शेयर ज्यादा पैसे में बिकना स्टार्ट हो जाएगा and you will become wealthier. So my objective is in pricing decision is I want to become wealthier. I want to maximize the wealth of the shareholders. और कहाँ से चली? प्राइसिंग डिसीजन से। प्राइस हमने अच्छा रखा, डिसाइड किया, बेस्ट अप्रोचेस को देखा, हमारे प्रोडक्ट बिका, प्रॉफिट हुआ, EPS बढ़ा, डिमांड बढ़ी, सेंटीमेंट स्ट्रांग हुए, मार्केट प्राइस का शेयर बढ़ गया और मैं वेल्थियर हो गया। तो लिखिए जी, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। तो आई थिंक अब आपको लॉजिकली समझ आ चुका है कि प्राइसिंग डिसीजंस क्या है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 का रिलेशनशिप क्या है। तो मैं कुछ और आगे चलूं, अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो बेटे मैंने अभी बड़ी सारी आपको कुछ केस स्टडीज की हेल्प से आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पहले एक गाना दिखा दूं। बेटे बड़ा ही प्यारा सा गाना है, मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ बेटे इस गाने को और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप सुनिए, क्या काला है, कोयला काला है। मूवी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कि कौन सी मूवी है। F5 काला, F5 पर सच्चा है साला F5। आपको F5 करके जिंदा, आप जिंदा हो। F5 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाओगे, जिंदा हो आप। बार बार पाउंड्स नहीं पे करना, एग्जामिनेशन फीस बार बार पे। ऐसे भागना है, ऐसे जुनून के साथ चलना है कि F5 को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाएंगे यार, और 1.5 ईयर के अंदर सारे 13 पेपर टक साइड में। बेटे आपको क्या बताऊं, मैं कितना चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, मुझे बड़ा ही खुशी मिलेगी यार, सच में कह रहा हूं। मैं अब आपको कुछ साइट्स में लेके जा रहा हूं, है ना, और आपको दिखाना चाहता हूं कि आप आराम से एक बार देखें। मैंने विकीपीडिया ओपन किया इस समय, है ना। आप देखो जी, विकीपीडिया का नाम तो सबने सुना होगा। अच्छा, विकीपीडिया में क्या है, प्राइसिंग है। प्राइसिंग की बातें हैं कि भाई प्राइसिंग है क्या। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, है ना, तो आपको दिखेगा। ये देखो जी, विकीपीडिया में गया मैं, प्राइसिंग की बातें की। प्राइसिंग में उन्होंने मेंशन किया कि भाई कई बार हम सेल लगा देते हैं, विंटर में सेल लगती है, विंटर गारमेंट्स में जैसे विंटर सीजन जाता है, कई बार समर में सेल लगती है टी-शर्ट की। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्राइस डिमांड और सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस कैसे रिलेटेड है, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है? भूपेश आनंद बताएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हाउ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर रिलेटेड, व्हाट इज अ टेबुलर मेथड टू कैलकुलेट द प्राइस, व्हाट आई मीन बाय वॉल्यूम डिस्काउंट। बेटे ये सब कुछ इसमें लिखा है और विकीपीडिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं और प्राइसिंग अप्रोचेस भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ये देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में सारी स्ट्रैटेजीज दी हुई है, मैंने अभी आपको बताई, जो हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्राइसिंग, इट मीन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, यू नो, which we will be discussing along with the real life examples। हम आने वाले लेक्चर्स में ये करने वाले हैं। फिर मैं आपको रियल लाइफ में लेके जाऊंगा, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर, कि भाई आप ये बताओ, ये इतने सारे इनके ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान लीवर के, हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं बनाते यार ये, तो उसका प्राइस कैसे निकालते होंगे? सपोजिंगली यू बिकम ACC एंड यूरोपियन वर्जन ऑफ अकाउंटेंट ऑफ दिस हिंदुस्तान लीवर, CFO बन गए आप यूरोपियन हिंदुस्तान लीवर के। फिर क्या करेंगे? हाउ यू विल कैलकुलेट द प्राइस, तो हाउ दे डिटरमाइन इट, मैं बताऊंगा। डव का प्राइस उतना ही क्यों है, हैंडी प्लास का, पेप्सोडेंट का प्राइस कैसे निकालेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स हाउ दे कैलकुलेट देयर न्यू आईपॉड सीरीज प्राइसिंग। ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे यार, सभी की सभी डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं चाहता हूं कि कैप्लॉन में लेके जाऊं और कैप्लॉन से ये बताऊं, ये देखो जी, हम क्या करने वाले हैं, प्राइसिंग की बातें करेंगे। बेटे मेरे को रोकना मत, आने वाले दिनों में मैं बड़े प्यारे प्यारे से लॉजिक्स, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, कंसेप्ट्स के साथ आपको बताऊंगा। और ये देखिए जी, मैं आ गया जैसा BBB, मैं तो कवर करूंगा कैप्लॉन भी और BBB। मेरे लॉजिक्स दोनों में कवर्ड है, क्योंकि मैंने पहले दोनों बुक्स को पढ़ा है, बैठ के नहीं पढ़ाया, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाया, टिक टिक करके लाइन ड्रॉ करके नहीं पढ़ाया, PPT बना के नहीं पढ़ाया, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है फुल एनर्जी के साथ। आप मेरी एनर्जी कंपेयर कर लीजिए किसी के साथ। बेटे प्राइसिंग डिसीजंस हम BBB कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे,
और लॉजिकली मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स कि है क्या। और उसके बाद बेटे आपको पता ही है मेरे जूस नोट्स, और जूस नोट्स इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट्स, इतने सारे फ्लो चार्ट्स हैं कि हमारे को इतने कमेंट्स आते हैं बेटे जूस नोट्स के लिए कि मैं क्या बताऊं। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर नंबर 1 I have given you intro in regard to pricing decisions. When I say price, it is the intersection of economics में 11th में पढ़ा होगा आपने, क्वांटिटी और डिमांड और सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको प्राइस बोलते हैं. That is also an economical version for calculating price, but we will be following different approaches, different strategies, because this is very important for your examination. तो लेक्चर 2 में मैं आपको नई नई बातें, नई नई चीजें बताने आ रहा हूं. भूपेश आनंद. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.